खुदा इस संध्या समय के पास में आते पिताजी, आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते यीशु मसीह, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर, आपके हर एक अद्भुत काम के लिए प्रभु। विशेषकर आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु जी। और परमेश्वर हमें बचा के रखा प्रभु, हर एक मौत मुसीबत एक्सीडेंट से सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद देते। हर एक गुनाह पाप से हमें बचा के रखा, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते परमेश्वर की आपकी उपस्थिति, आपके वचन में हम जब चलते हैं प्रभु तो हम दुगनी आशीष को प्राप्त करते परमेश्वर। इस समय विशेषकर आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इन दिनों जितनी प्रार्थनाएं चल रही आपकी बेटी के परिवार के लिए, यीशु के नाम से खुदा एक एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु समय के अनुसार प्रभु अद्भुत रीति से आप काम करना प्रभु। विशेष धन्यवाद देते प्रभु, बेटा जो पास हो गया परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, उसका एजुकेशन पूरा हो गया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु उसे एक अच्छी जॉब से आप नवाजिए, बरकत दीजिए, अपने लहू अपने पंखों में छिपाइए प्रभु। जो उनके माता पिता की ख्वाहिश है परमेश्वर, उस ख्वाहिश को 2025 में यीशु के नाम से आप पूरा करिए प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत प्रभु अभी से सब चीज का प्रबंध करें मेरे यीशु मसीह। जो लोग नहीं जाना चाहते उनके मन को आप खोलिए परमेश्वर, वो खुद भी खुद हो गए प्रभु जी। आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं परमेश्वर। आपने कहा प्रभु मेरे लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो प्रभु आप अद्भुत रीति से अपनी बेटी के परिवार में काम करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, उसके आने जाने में आपके स्वर्गदूत उसकी सीट पे रहे प्रभु जी। अपने लहू में छिपा उसकी बॉडी को नॉर्मल कर परमेश्वर, और हर एक बीमारियों से परमेश्वर बेटे को उनको प्रभु आजाद कर यीशु के नाम से प्रभु जी। कोई भी बीमारी उन तक ना पहुंचे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जॉनसन भाई को शिफा दीजिए परमेश्वर, विशेषकर उसकी जो ख्वाहिश है एक अच्छे खुद के घर की, यीशु के नाम से खुदा आप उस चीज को प्रबंध करिए मेरे परमेश्वर। उनकी जरूरत है परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु उनकी माँ के लिए, उन्हें भी स्वस्थ रखिए परमेश्वर, भला चंगा रखिए। विशेषकर प्रभु उनको आराम की जरूरत है प्रभु, और जहां वो रहती हैं परिवार में उनसे आप बातचीत करिए कि वो उनको पूरा आराम दे, रेस्ट दे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। हम धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर हमारे साथ हो प्रभु जी। मेरे स्वास्थ्य को भी मैं आपके हाथ में देती प्रभु जी, हर एक बुराई हर एक बीमारी से मुझे आजाद करिए परमेश्वर। प्रभु आपके स्वर्गदूत हमेशा मेरे साथ रहे प्रभु। जिस विषयों के बारे में मैं प्रार्थना कर रही इन दिनों यीशु के नाम से खुदा आपके स्वर्गदूत उन तमाम काम को करे परमेश्वर। हमारे प्रियजन जो हमें जानते हमसे जुड़े हैं प्रभु जी, उन्हें हर एक बीमारी से हर एक बुराइयों से परमेश्वर, हर एक एक्सीडेंट से आप बचाइए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु जी आपको हम हर बात के लिए धन्यवाद देते कि आप हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इन दिनों जब हम आपके वचन के अध्ययन में लगे हैं प्रभु, नए नए प्रकाशन से हमें भरिए। आज संध्या के समय यीशु मसीह, जबकि आज 6:30 का समय प्रभु, आपको हम महिमा देते प्रभु। आपके वचन को पढ़ने के पहले पवित्र आत्मा का स्वागत करते परमेश्वर। प्रभु हमारी आंखों की रोशनी को आप बढ़ाइए यीशु के नाम से प्रभु जी। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते, आपका वचन कहता परमेश्वर कि जब आपका कलाम खुलता तो प्रकाश होता और हम उस प्रकाश में भर जाते। इसलिए प्रभु हम आपसे एक प्रार्थना करते प्रभु, उस प्रकाश में हमारी आंख में प्रभु वो ज्योति रूपी प्रकाश भर जाए परमेश्वर। प्रभु सारी महिमा गौरव यीशु मसीह आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मिलके मांगते आपकी बेटी के लिए, हमारे लिए, आमीन। आइए हम वचन में जाते। इस समय पे हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि प्रभु महान है और प्रभु अद्भुत काम को हमारे जीवनों में करता है। प्रभु के नाम की स्तुति। इन दिन अभी हम निकाल रहे हैं दूसरा राजा और उसका 4था वचन है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका ये कर्जदार था, वह आए हैं कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने अपने दास बनाकर ले जाएंगे। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्वेश्चन मार्क। मुझसे क्या कि
तेरे घर में क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसमें से कहा, तेरी दासी के घर में एक गुंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है प्रियो, कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री, मतलब बहुत सारे भविष्यवक्ता परमेश्वर के समय में, पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं थे। और उन भविष्यवक्ताओं में से उनके जो चेले थे, मतलब भविष्यवक्ताओं के भी चेले होते हैं। हमने पढ़ा कि परमेश्वर के जिस तरह दास लोग होते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर के दास लोग जो है वो प्रॉफिट होते हैं। इस वचन को जब हमने पढ़ा, इसमें लिखा है कि आपके बहुत से भविष्यवक्ताओं के चेले, मतलब भविष्यवक्ताओं के साथ जो चलते हैं उन्हें उनके चेले कहते हैं। परमेश्वर के साथ जो लोग चलते हैं वो भी उनके चेले कहलाते हैं। तो यहाँ पे कलाम लिखा है कि बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं और उनके बहुत से चेले हैं, और उसमें से एक की स्त्री, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जिसका पति शांत हो चुका है, तो वो एलिशा के पास आई और उससे वो कहने लगी कि देख, तू जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि वो जो चेला था वो एलिशा के साथ ही उसकी मदद करता था और उसका चेला था। उसने उस प्रॉफिट से कहा कि देख, तू तो जानता है, हालेलुया, एलिशा से कहा तू तो जानता है मेरे पति को, और तुझे ये भी पता है कि मेरा पति तो मर चुका है, और अब क्या हो रहा आपको पता है। वो बोल रही है, अब मेरे घर में, मतलब जो कर्जा बहुत है हमारे ऊपर। अब आप समझिए प्रियो, एक प्रॉफिट के चेले के घर में कितना कर्जा होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे कि पर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी कर्जा नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दे। कर्जा शब्द से मुझे बहुत दुख लगता है, और मैं अपनी पुरानी जिंदगी में चली जाती हूँ कि मैंने उन दिनों कैसे तमाम चीजों को फेस करी थी। लेकिन यहाँ पे वो बेचारी स्त्री कह रही है कि तू जानता है कि जो तेरा चेला है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत से कर्जा मेरे पे है, और जो कर्जदार हैं वो यहाँ आके तेरे दास के पुत्रों को अपने घर बंधुआई में, मतलब अपने घर में काम कराने को लेके जाना चाहते हैं। एलिशा ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्वेश्चन मार्क, और तेरे घर में क्या है। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वो प्रॉफिट जो सचमुच प्रॉफिट है, जो सचमुच परमेश्वर के साथ चलता है, जो सचमुच परमेश्वर की आवाज सुनता है, जो सचमुच प्रभु उसे विजन देता, जो सचमुच परमेश्वर उसे ड्रीम देता, जो सचमुच परमेश्वर की आवाज सुनता है, वो व्यक्ति कितने कॉन्फिडेंस के साथ उस भविष्यवक्ता, एलिशा भविष्यवक्ता के चेले की वाइफ से कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे घर में क्या है, मतलब मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल तो। प्रियो, शब्द बड़ा छोटा है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। अगर आज कोई संसार में हमसे पूछे कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, मतलब एक प्रॉफिट के हाथ में वो सब कुछ होता है। अगर वो परमेश्वर से मांगता है तो परमेश्वर उसको देता है। हालेलुया। ये वचन बहुत गंभीर है प्रियो, मुझे नहीं पता कि हम इस वचन को कितने हल्के में लेंगे, लेकिन ये बात सच है कि जब एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के आगे कुछ विनती प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसको देता है। और वो प्रॉफिट जानता है कि जो परमेश्वर मुझसे बात करता, ड्रीम में करता, विजन में करता है, मेरे कान में बात करा, मेरे मुंह के द्वारा प्रोफेसी कराता, वो परमेश्वर मेरे लिए, जब मैं दूसरों के लिए बोलता वो करता, तो क्या मेरे लिए नहीं करे। हालेलुया। प्रियो, प्रॉफिट का दर्जा छोटा नहीं होता, इसलिए यहाँ कलाम में लिखा है जो सबसे बड़ा वरदान होता है वो भविष्यवाणी का वरदान होता है। हालेलुया। ये अलग बात है कि लोग बाग उस चीजों पे टिप्पणियां करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी के अभिषेक पे टिप्पणियां नहीं की है, क्योंकि हर एक उत्तम से उत्तम वरदान कलाम कहता परमेश्वर की ओर से ऊपर से आता है। तो हम किसी को ऐसा छोटा ना समझते हुए
प्रेज द लॉर्ड। हम किसी को ऐसा छोटा ना समझते हुए, लेकिन जब लोग इस बात को बड़े हल्के में लेते, यही कारण है कि शायद वो भविष्यवक्ता नहीं बन पाए, यही कारण है शायद वो दर्शन नहीं देख पा रहे, यही कारण है शायद वो ड्रीम नहीं देख पा रहे, यही कारण है शायद वो प्रोफेसी नहीं कर पा रहे। प्रियो, जिस दिन हम टिप्पणी करना बंद कर देंगे, हम टिप्पणी इंसान के प्रति नहीं करते, हम टिप्पणियां अभिषेक के प्रति करते हैं। क्योंकि जो भविष्यवक्ता झूठा मतलब क्या है, जो प्रोफेसी है वो झूठी, तो प्रोफेसी क्या है, एक अभिषेक है, और वो जो अभिषेक है वो परमेश्वर की ओर से। आप इस तरह की बातें जब करते हैं प्रियो, तो अपना खुद का अभिषेक को घटाते हैं, आपका खुद का अभिषेक घटता है। लेकिन आप जब आप अभिषेक को बढ़ाते हैं और उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर उस अभिषेक को, चाहे वो ड्रीम हो, चाहे प्रोफेसी हो, विजन हो, हीलिंग हो, प्रीचिंग हो, हीलिंग्स हो, उन तमाम अभिषेक को आपके जीवन में उंडेल देगा और वो चीजें आपको प्राप्त होगी। लेकिन जिस दिन हम कोई चीज का निरादर करेंगे ना, अनादर करेंगे ना, उसे हम रिजेक्ट करेंगे ना, तो उस वो दिन वो चीजें हमें प्राप्त नहीं होगी। मैं तो अभी मेरे को भविष्यवाणी का वरदान मिला 2013 में, है ना। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती कि मैंने कभी भी किसी का इस अभिषेक के लिए निरादर नहीं किया, क्योंकि जो भी अभिषेक है वो परमेश्वर उनको देता है। तो यहाँ पर सोचो, मैं इस वचन को लेके बहुत सीरियस वे पे बोल रही हूँ कि परमेश्वर का जो दास है भविष्यवक्ता, वो अपने चेले की पत्नी से बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और अभी उसकी बात परमेश्वर से नहीं हुई है, लेकिन वो प्रभु की परमेश्वर के दास की चेले की पत्नी से कह रहा है कि बोल, तेरे तेरे लिए मैं क्या करूं, और वो, और तेरे घर में है क्या है। मतलब अगर वो बोलते कि मेरे को एक ये घर चाहिए, या मुझे जीवन चाहिए, जैसे हमने देखा कि भविष्यवक्ता जब वहां पे रुका था तो उसका बेटा या बेटी खत्म हो गए थे, तो उसके जीवन आ गया, वो जिंदा हो गया। मतलब खुदा उसके बहुत करीब रहता है प्रियो। हालेलुया। मैं अभी बीते समय कुछ लोगों से बात कर रही थी, तो मेरे अंदर एक बात आई कि जब हम कोई बात को सीक्रेट करते हैं, है ना, हम किसी को बताना नहीं चाहते, तो हम उस बात को दो फ्रेंड मिलके एक दूसरे के कान में बात करते, या ऐसे सीक्रेट प्लेस में जाते कि थर्ड व्यक्ति वो हमारी बात को ना सुने, क्योंकि हम उससे बता। प्रियो, वो परमेश्वर जब हमसे इतनी सीक्रेट बातों को हमारे कान में बोलता है, सीक्रेट चीजों को रात के भोर के अंधेरे में आके, हम जब सोते हैं अकेले, तो वो हमारी ड्रीम में बात करता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जिस समय हम आंख बंद करते हैं, हमारे मुंह को बंद करके वो विजन दिखाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब हमको प्रोफेसी की जरूरत होती, तो वो हमारे मुंह को खोल के तड़ाक से प्रोफेसी करता है। जब वो विजन देता हमें, तो हमारी आंख को बंद कर देता कि तू दुनिया को मत देख, अब मैं तुझे दिखा रहा हूँ गुप्त में, फिर इसको तू बोल। और इसी तरह से जब वो ड्रीम देता, तो रात के समय अकेले जब हम सोते, तो वो ड्रीम हमें दिखाता है। लेकिन जब भविष्यवाणी होती, जब हम मंच पे खड़े होते, तो परमेश्वर अद्भुत काम करता। अभी कल ही की आज की बात है, मेरे पास कल का भी और आज का भी 2 दिन से कॉल आ रहे हैं कि जिनके जिनके लिए पूना में जो जो प्रोफेसी हुई है, वो लोग पूना के जॉब में जा चुके, और जो फैमिली को परमेश्वर ने जहां सेटल करने बोला, उनको वहीं सब कुछ चीजें अरेंज मिल गई, सब कुछ हो गया। वो वहां तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से। तो प्रियो, ये वचन मुझे आज ये छू रहा मेरे मन को, और मैं समझती हूँ कि आपको भी छुएगा कि जब एक प्रॉफिट परमेश्वर से कुछ मांगता है, तो परमेश्वर उसको देता। वो एक अलग बात है कि आप के लिए मांग रहे हैं, यदि आप उस चीज को समय पे नहीं ले रहे हैं, यदि आप उसका इनकार कर रहे हैं, तो वो चीज आपके जीवन से चली जाएगी। लेकिन जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में, और आप स्वयं भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। और यहाँ पे एलिशा बोल रहा है अपने चेले की पत्नी से कि बता भाई, मैं तेरे लिए क्या करूं, और तेरे घर में है क्या।
तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि बता तेरे लिए मतलब वो जो भी मांगते उस वक्त पे, तो खुदा का जो खादिम प्रॉफिट है वो उसे वो देता, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मैं जो मांगूंगा वो देगा। हालेलुया। और भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इसलिए बनाया, प्रॉफिट का वरदान इसलिए दिया प्रियो, कि वो उस चीजों को मांगे, भविष्यवाणी को उससे परमेश्वर से मांगे, क्योंकि प्रभु ने उसको देने के लिए अपने भवन में खड़ा करा। तू मुझसे मांग मैं तेरे को दूंगा, तू आंख बंद कर मैं तुझे विजन दिखाऊंगा, तू रात को सो तो मैं तुझे ड्रीम दिखाऊंगा। तो प्रियो ये वरदान परमेश्वर ने उसे नियुक्त कर दिया, उसे दे चुका है। अब उसका काम है कि उसको इस्तेमाल करना। और फिर उसके बाद प्रॉफिट ने अपने दास की पत्नी से पूछा, तेरे घर में क्या है? बता, कुछ है क्या तेरे घर में? कुछ तो होगा तेरे घर में। उसने बोली, एक गुंडी में तेल छोड़, ऑयल के अलावा मेरे घर में कुछ नहीं। मतलब उसके यहाँ ना खाने को है, ना रहने को है, मतलब कुछ भी नहीं है। और मैं समझती हूँ कि उसका जो भी सामान था उसने सब कुछ कर्जा चुका चुकी थी, और अपने घर की एक एक चीज को बेच बेच के उसने कर्जा चुकाई। और उसके बाद अब उसके पास तेल बचा है, और तेल भी एक गुंडी है। एक गुंडी मतलब अब कितना होता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गुंडी हमारे हमारे लैंग्वेज और यहाँ के हिसाब से गुंडी मतलब थोड़ा ज्यादा होता है। बट उसने बोली मेरे पास केवल तेल है ना। अब वो प्रॉफिट परमेश्वर को बताएगा कि इसके पास सिर्फ तेल है। प्रियो, आत्मा अगुवाई करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, और उसने कहा कि वो जो है मेरे बच्चों को बंदी बना के अपने लेकर अपने अपने घर में काम कराना चाहता है। मैं बता मैं क्या करूं? प्रियो, परमेश्वर के दासों को, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, उनके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस कर। प्रॉफिट ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए उससे कहा कि तेल है तो बता, और उसके पास वो तेल निकला। मेरे प्रियो, उसने कहा मेरे पास तेल के अलावा कुछ नहीं है। इसके पहले उसने बोली मेरे बच्चों को बंधुआई में ले जा रहे हैं। प्रॉफिट ने पूछा तो है क्या अब तेरे पास में? बोले बस तेल है। अब परमेश्वर का दास उस ऑयल के द्वारा उस घराने को ब्लेस करने जा रहा, आशीष करने। एलिशा ने उससे पूछा, तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। हंडी मीन्स एक पतीला, एक ना, एक डेगची, है ना, उसको छोड़। एक छोटा सा मिट्टी के बर्तन, हालेलुया, उसमें कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला, और थोड़ा बर्तन थोड़े बर्तन ना लाना, अधिक लाना। मतलब उसने कहा थोड़े नहीं होने चाहिए, अधिक। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद करके उस सब बर्तनों में तेल डाल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद कर ली। और तब तो उसने पास के बर्तन में और वह तेल उंडेल गया, और जब बर्तन भर गया तब उसने अलग रखा। मेरे पास एक और भी ले आ। तब उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है, नहीं रहा, और वे तेल थम गया। प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा, हालेलुया, कि सुन, बाहर जाकर तू बर्तन ले आ, और कम बर्तन नहीं लाना लेकिन अधिक बर्तन लाना। और वो स्त्री पड़ोसियों के घर जाकर बर्तन लेकर आई, है ना। और जैसे उस दास ने उससे कहा था कि उसमें वो पूरा तेल भरते जाना। प्रियो, उसने अपना द्वार बंद करी, अपने दोनों बेटे को ली, और मैं समझती हूँ कि उस स्त्री ने उस पर प्रार्थना शुरू की होगी। और जब उसने प्रार्थना शुरू करी है तब वहां पर ऑयल भरता गया, और सारे बर्तन मतलब
उसमें भर चुके थे। हालेलुया। और जब उस दास ने पूछा कि क्या और भी बर्तन है क्या, उसने बोली अब तो मेरे पास बर्तन नहीं है। तो तेल की जो धार थी वो अपने आप रुक गई। प्रियो, ये परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर उसके हमारे जीवन में आज इस एस्तर सभा में जो लोग प्रार्थना करते हैं, हम हमारे घर में जो भी चीज है, प्रेज द लॉर्ड, ये वचन से हमें ये सीखने को मिलता है, हमारे घर में जो भी चीज है ना, जो भी चीजें हैं, उन चीजों को हम उन चीजों को हम मतलब ऐसा बेकार ना समझे। कभी कभी लोग सोचते हैं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरे जगह जाएंगे। कभी लोग सोचते हैं हमारे, लेकिन परमेश्वर का ये जो आज का जो संदेश है अस्तर सभा में, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जो कुछ है हम उसके लिए प्रार्थना करें। इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं, वो तो छोड़ो, बहुत देर हो गई खाने की बात, लेकिन जब भी हमारे घर में कोई भी सामान आता है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे राशन हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले हमारा काम है कि हम उसके लिए प्रेयर करें। हालेलुया। यदि हम उसके लिए प्रेयर करेंगे तो हमें उसमें बरकत मिलेगी और परमेश्वर उस बरकत को बढ़ाएगा। हम अपने घर में कई चीजें लेकर आते, लेकिन बिना प्रार्थना करे हम उसको यूज करना शुरू कर देते और इस कारण से हमारी आशीषें चली जाती। लेकिन आज की स्तर सभा में मैं ये बोलना चाहती कि भले ही हमारे घर में कुछ भी हो बहनों, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ऐसा तोड़ा दिया, भविष्यवक्ता ने जो उसे बताया अपनी चेली की पत्नी को कि भाई तू द्वार बंद कर और जो एक हांडी तेल है अपने दोनों लड़के को ले और तुम तीनों बैठ के मतलब प्रार्थना करो। और जब उसने प्रार्थना शुरू करी और उस तेल को डालना शुरू करी प्रार्थना कर करके, तो तेल भरता चला गया, वो आशीष। अब उसने कितने बर्तन पड़ोसियों से लाई होगी प्रियो, वो जानती होगी, उसकी जो बातें थी उसको पता होगी कि उसको कितना कर्जा है, और वो कर्जे के हिसाब से उसने उतने बर्तन, मैं समझती हूँ उससे ज्यादा बर्तन इकट्ठे करी होगी, क्योंकि मैं और आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में कितना लोन है, लेकिन वो स्वयं जानती थी और परमेश्वर ने उन तमाम चीजों से उसे छुटकारा दिया। प्रियो, आज हम अपने घर में जब कोई भी चीज लेकर आते हैं, हम उसे ऐसे ही यूज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि जो भी चीज ला रहे हो आप अपने घर में, ऑनियन ला रहे हो, पोटैटो, टमाटो, कुछ भी लेकर आ रहे हैं, तो हमारा जो जीवन है प्रार्थना का, अगर एक स्त्री का जीवन है तो वो स्त्री उसके ऊपर जरूर प्रार्थना करेगी और प्रार्थना करने के बाद ही उसे उपयोग में लाएगी, उसे यूज। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो परमेश्वर की ब्लेसिंग, क्योंकि यहाँ पर एक हांडी तेल था, अब आप समझ सके कि उसकी प्रार्थना ने पूरे के पूरे उसको सबको जमा कर दिया। तो प्रियो, आज हम अपनी जिंदगी में इसको हम करने को सीखे, और जब हम इस चीजों को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करता है। हालेलुया। और आज हमारी कैसी भी, ये एक विधवा है स्त्री, आज अस्तर सभा में ऐसी बहुत सी बहनें है ना कि जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके बच्चे नहीं देखते हैं, जिनके बेटे नहीं देखते। अभी मेरे पास एक फोन आया और एक मीटिंग का फोन था, तो मैंने उससे कहा भाई कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दीजिए, तब मैं बैनर का फोटो आपको। तो मेरे से बोली सिस्टर जी मेरे पास तो इतना खराब फोटो, सॉरी, इतना गंदा मोबाइल है, खराब मोबाइल है, उसमें कुछ भी नहीं, छोटा सा है, पुराने जमाने का मोबाइल है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको आपका क्या फोटो वगैरह मेरे मोबाइल में नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मैं किसी दूसरे से बोलूंगा तो वो आ सकता। प्रियो, आज ऐसे भी लोग हैं परमेश्वर के लिए, कुछ नहीं होने के बाद भी खुदा के लिए कुछ करना मांग रहे, लेकिन जिनके पास कुछ है वो खुदा के लिए नहीं करना मांगते, वो सिर्फ और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। लेकिन ऐसा बंदा भी जिसके पास नहीं, मेरे प्रियो, ऐसे लोग जब परमेश्वर के साथ अपने आप को रूम बंद करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवनों में काम को करता है। हालेलुया। मैं बीते समय जब अहमदनगर में मीटिंग ले रही थी तो एक सिस्टर से मुझे हमेशा बात करनी रहती थी, और जब भी मैं बात करूं तो वो सुबह से शाम तक उसको कॉल करूं तो वो रात को 11 बजे उठाए। तो मुझे गुस्सा आती थी कि क्या मैं फालतू हूँ क्या, इसको कॉल करते रहो, ये उठाती नहीं है, इसका समय मूल्य है, मेरा समय मूल्यवान नहीं है। लेकिन मुझे फील होता क्योंकि हम आपको कॉल लगा रहे बट आप फोन को नहीं उठा रहे। तो जब रात में हमारी एक दिन बात हुई तो मैंने बोला, अरे सिस्टर आप फोन क्यों नहीं उठाते, कितना परेशान करते, आप बात करा करो, नहीं तो नहीं किया करो। तो मुझसे बोली सिस्टर मेरे पास फोन नहीं, मुझको इतना दुख लगा। तो फिर मैंने बोला रात को, तो बोले रात को बच्चों से मांगती हूँ, मैंने उनको दिलाया है और वो मुझे देते नहीं।
मेरे को इतनी फीलिंग हुई। और उसके बाद में जहाँ मेरी मीटिंग अरेंज हो रही थी, उस भाई ने मेरे से कहा कि सिस्टर फोन नहीं उठाती है। मैंने कहा भाई ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है, पता है उसके पास फोन नहीं है, मुझे दुख है करके मैंने उससे कहा। तब उसने क्या करा, मुझसे नहीं बताया और उसको एक मोबाइल खरीद दिया। प्रियो, प्रॉफिट के मुंह का आश वचन आशीष में बदल जाता है। वो जब दुखी होता है ना, तो परमेश्वर उसकी दुख को देखता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ से उसको सब कुछ मिलता है। हम किसी भविष्यवक्ता को इतना ना समझिए, एकदम से हल्के में ना ले एकदम से। आज मुझे ये भी पता चला कि अंकुर नरोला का ने काफी समय तक फास्टिंग प्रेयर चली है वहां पर। और जो ड्रीम मुझे मिला था उनके लिए, है ना, जो मैंने स्नेक वगैरह देखी थी, वो एक इविल स्पिरिट का काम है। जिस तरह से जब हेरोदेस राजा और मूसा के बीच में बात हुई, परमेश्वर ने जब सांप दिया लाठी में तो उसने भी बनाया, तो वो एक अलग जादू टोर की विद्या थी हेरोदेस की। और आज हम सेवा में हैं तो हमको बहुत सोच समझ के लोगों से मिलना है, बात करना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने लिए, अपने परिवार और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग हमारे जितने करीब होते हैं ना, शायद हमारे जीवन में वही कोई ना कोई खेल खेलते हैं। हम किसी हर एक किसी को नहीं बोल रहे, लेकिन हमको परमेश्वर के साथ चलना। तो आज की एस्तर सभा में मैं ये बोलने मांग रही हूँ कि वो स्त्री का सब कुछ उसने कर्जा चुका दी, कर्जा बढ़ता गया, लेकिन लास्ट में वो उसके दास के भविष्यवक्ता के पास में गई, प्रार्थना भी कर रही थी और बोली अब मेरे दो बेटे उसको भी बोले जा रहे कर्जेदार, अब तो कुछ नहीं। लेकिन भविष्यवक्ता ने बोला बोल तू क्या चाहती, तेरे घर में क्या। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस तरह ये शब्द का उपयोग, जो आज प्रॉफिट ने उस स्त्री से कहा बोल तू क्या चाहती है, तेरे घर में क्या, ये शब्द को इसी अथॉरिटी में यीशु मसीह ने जक्कई से अंधे से बात करा, जो यरीहो के किनारे बैठा रहा, बरतमाई से बात करा कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने कहा प्रभु मैं तो देखना चाहता हूँ। और सच में वो देखने लगा। आज मेरे और आपके जीवन में इस स्तर सभा में हम इस बात को निर्णय लें कि हम कभी निराश ना हो। हम हमेशा एक बात को सोचे, जब हम खुदा के आगे रखें और प्रार्थना में रखें और हम अपने से बेहतर सामने वाले को समझे। और हम तो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सामने वाले से जब हम प्रार्थना कराते हैं तो वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत अद्भुत रीति से काम करता है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो भी हमारी लाइफ के लिए काम करता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने कि परमेश्वर तुझे छोड़ इस दुनिया में कोई नहीं है। और सच में जब खुदा के ऊपर हमारा भरोसा और विश्वास हो जाता ना, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत रीति से काम होगा। हालेलुया। और उस स्त्री का वो तेल की जो धार थी वो बंद हो गई। और उतने जितने बर्तन थे, मतलब उसका परमेश्वर ने उसके लिए कर्जा ही नहीं चुकाया होगा, लेकिन उसको लॉन्ग लाइफ के लिए सब कुछ किया होगा। हमारा परमेश्वर आधा अधूरे का नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारी पूरी लाइफ का है। हालेलुया। क्योंकि हम जैसे जैसे मैं देख रही अपने जीवन को आज, और मैं परमेश्वर के काम को देखती हूँ, मुझे सच में, मुझे घर की वो धूप, घर की वो छाए, घर का वो बारिश, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मुझे अपने घर के अंदर अच्छा लगता कि परमेश्वर के साथ बैठो, प्रार्थना करो। एक बोझ सा लगता है जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि प्रभु हर चीज को हमारे जीवन में करता है। और यहाँ पे लिखा है कि तेल की धार और उसके बाद में थम गई। और जब उसने अपने परमेश्वर के भक्त को भक्त को था उसने दिया, और उसने कहा कि यह ले तेल, ये तेल निधाड़ी काम कर भर दिया, और जो रहा जाएगा उसके लिए भी तू अपने पुत्रों को सहित अपने निवारण करना। हालेलुया। जब जब बर्तन भर गए, उसने अपने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। और वो लेने उसने उससे कहा बर्तन तो नहीं है, और उस तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को कहा, बता दिया, और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निवारण करना। हालेलुया। उसने कहा जा अब तू तेल बेच
और अपना ऋण चुका, और जो बच गया है ना, अपना और अपने बेटे की जिंदगी का निवारण कर। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे आधे दुख को दूर नहीं करता है। आज अस्तर सभा में मैं कहना चाह रही हूँ, बहनें जो सोचती हैं कि हमारा आधा दुख चला गया, आधा बचा है, नहीं प्रियो। यीशु मसीह हमारे पूरे दुख को दूर करता, हमारे पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और जिंदगी भर के लिए हमें खुशियां देता है। हाँ, संघर्ष आता है, प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो सब कुछ कर। बहुत सुंदर वचन था, मुझे भी शिक्षा मिली है इससे कि सच में परमेश्वर भविष्यवक्ता के हाथ में सब कुछ रखते। आज हम अपने अभिषेक को, अपने लोगों को लिए प्रार्थना करने वाले बने, उन्हें बचाने वाले बने। प्रॉफिट बहुत कीमती होता है प्रियो। कभी तो उसका बहुत आदर होता है, कभी उसका बहुत निरादर होता है। कभी उस अगर आज उसका कर्जा नहीं चुकता तो शायद वो निरादर करती, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट की लाज रखता है, अपने प्रॉफिट की इज्जत रखता है। और जो प्रॉफिट को इज्जत देता, खुदा का कलाम कहता ना, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो खुदा के लोगों को हम निरादर करने वाले ना बने, परंतु आदर करने वाले बने, सम्मान करने वाले बने। और उनके हमारे घर में आने से आशीष आती है, बरकत आती। आज मैं जितनी मिनिस्ट्री में जाती हूँ, मैं आपसे तारीफ नहीं करती हूँ, कभी किसी को लगे तो मुझसे नंबर ले सकते हैं कि कहाँ क्या 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 चीजें सॉल्व हुई है और क्या क्या ब्लेसिंग मिली है प्रियो। और मैंने देखा कि लोग मेरे पास कॉल करते कि उनके पास हर वो चीज आ रही है जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था। कितने तो ऐसे हैं कि 46 इयर्स हो गए, गोल्ड नहीं पहने थे, अभी मेरी मीटिंग के बाद उन्होंने गोल्ड खरीद के पहना। तो उसका भी मेरे पास फोन आया, तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि परमेश्वर अपने अभिषेक को ताजा गढ़ और फैलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपको धन्य कहते हैं, आपकी महिमा करते प्रभु, आपके सुंदर वचन के लिए, अस्तर सभा के लिए आज हम धन्यवाद देते परमेश्वर। बीते जुलाई महीने की जो 2 दिन की सभा रहेगी परमेश्वर, उस पे आपकी आशीष रहे परमेश्वर, सब कुछ ठीक हो परमेश्वर। प्रभु, आपकी बेटी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है उसे आशीष और बरकत दे, उसके परिवार को दे, हमारे परिवार को दे, हमसे जुड़े हर एक के साथ हो परमेश्वर, इस दुनिया के साथ हो प्रभु जी। हमारी हर प्रार्थना को आप सुनते परमेश्वर, आने वाली और भी कठिन सी कठिन बातों को आप प्रकट कर परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।